चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कहां तक हुआ था हम लोग का, देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हुआ था। चलिए, तो आज हम लोग क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग दिया जाए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर बोलिए, क्वालिटी फैक्टर बोलिए। हो गया बालक। तो ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बैंडविड्थ के लिए वैल्यू होता है। बैंडविड्थ आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ेंगे बैंडविड्थ के बारे में कि अलग अलग वेव का अलग अलग विड्थ होता है कि किसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो उसके लिए एक वैल्यू होता है, ये एक तरह का वैल्यू होता है और इसका वैल्यू लाई करता है बिटवीन 10 और 100। 10 और 100 के बीच में ये वैल्यू लाई करता है। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, Q factor or quality factor of LCR circuit is defined as Q factor or quality factor of LCR circuit is defined as, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए इट इज द रेशियो ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of voltage developed, it is the ratio of voltage developed across inductor, across inductor, across inductor or capacitor, or capacitor, or capacitor and voltage applied, and voltage applied to the circuit, and voltage applied to the circuit, voltage applied to the circuit। हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस कर्व, द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस कर्व इज डिटरमाइंड बाय, the sharpness of a resonance curve is determined by quality factor, the sharpness of a resonance curve is determined by quality factor। हो गया बालक। तो देखिए, आपने बताया कि सर क्वालिटी फैक्टर क्या है, तो क्वालिटी फैक्टर रेशियो है किसका, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये दोनों में से कोई ले सकते हैं। और अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज मतलब जो सर्किट को आप अप्लाई किए। तो ये बताइए कि अगर इसको अलग किया जाए तो एक बार हम VL के साथ भी यूज कर सकते हैं और एक VC के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बालक? तो ये बताइए कि अगर ये लेना हो तो V = IR होता है, तो इसको I0 XL और इसको I0 R लिख दिया जाए। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए, अब अगर C के साथ लीजिएगा, इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, तो I0 XC और नीचे कितना होगा, I0 R। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों कैंसिल, यहां हो गया, यहां हो गया। तो ये बताइए कि यहां पर Q = कितना दिख रहा है, तो XL/R, और एक जगह क्या दिख रहा है, तो Q = कितना, XC/R। तो ये बताइए कि XL = क्या होता है, तो L ओमेगा, और ओमेगा नॉट लिख दे रहे हैं, क्यों, रेजोनेंट वाला है। ठीक है, और नीचे कितना होगा, R होगा। और अगर इससे निकालिएगा
क्यू इसका कितना होता है 1/c और इंटू आर, ये क्या है 2। अब यहां से यहां तक लिख लीजिए। हो गया बालक, तो ये 2 फॉर्मूला आपको मिला। अब एक और फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे बेटा इसको। चल तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम दोनों में से कोई ले सकते हैं, ये फॉर्मूले से हम एक क्वालिटी फैक्टर का और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिएगा इससे तो लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन कितना फर्स्ट। तो अभी क्या आपने लिखा था, तो L ओमेगा नॉट अपॉन आर, यही था ना जी। क्या इसको L अपॉन आर इंटू ओमेगा नॉट लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट का वैल्यू याद है, कल बताया गया था आपको 1/√LC। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर कितना L अपॉन आर और ओमेगा नॉट की जगह होगा 1/√LC। ये बताइए कि क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए तो दोनों में कोई अंतर है, डिफरेंस है? नहीं। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? अगर बाहर सिंगल है तो अंदर क्या होगा, पेयर होगा, तब तो बाहर सिंगल है। इसको अंदर कर दिए, इसको कहां कर दिए, अंदर, तो अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एल से एल कैंसिल हो रहा है, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/r इंटू √L/C। थर्ड आप कैपेसिटर वाले से भी निकाल सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, तो इट इज जस्ट अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 10 to 100। हो गया बालक, लिखा जाए इसके नीचे बोलते रहे, लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, क्वालिटी फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, क्वालिटी फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, it normally vary from
इट नॉर्मली वैरी फ्रॉम 10 to 100, इट नॉर्मली वैरी फ्रॉम 10 to 100, ये 10 to 100 के बीच में क्या करता है, वैरी करता है वाला। हो गया? क्लियर है? तो बस इतना ही, रोकते हैं इसको। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वालिटी फैक्टर।